535, ठीक है, 535 आई है। दोनों के दरम्यान में मुझे बेल मिलनी चाहिए। आपके 7 6 5 4 3 2 0 1 हो गया, यानी कि 1 0। ये एक टांग इसके दरमियान के ऊपर है, दो टांगे इसके इस तरफ है, ठीक है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आप देख रहे हैं ऑटो के यूट्यूब चैनल। दोस्तों EFE ऑटो इलेक्ट्रिशियन की क्लासेज प्रॉपर तौर पर अकेडमी के अंदर भी चल रही हैं, और जब भी मुझे टाइम मिलता है वक्तन फ़वक्तन कोई ना कोई वीडियो अपडेट कर देता हूँ, ताकि जो लोग मेरे तक नहीं पहुँच सकते उन तमाम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए। दोस्तों बोर्ड रिपेयरिंग की क्लासेज चल रही हैं। इंशाल्लाह जब भी मुझे कोई टाइम मिलता है वक्तन सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा। और स्क्रीन के ऊपर नंबर आ रहा है, अगर किसी बंदे ने एडमिशन लेना हो तो वो रब्ता कर सकता है, ठीक है। एडमिशन ओपन है अकेडमी के अंदर, ठीक है। इंशाल्लाह बेहतर तरीके के साथ मैं आपको गाइड करूंगा अकेडमी के अंदर जो बंदा एडमिशन लेता है। अच्छा, बात ये क्लियर करता हूँ कि बोर्ड रिपेयरिंग के ऊपर मैंने बात बोली थी एक मोस्फेट की। ये मोस्फेट मेरे पास मौजूद है, लेकिन अगर इसको समझना होगा तो आपको पिछली वीडियो समझनी पड़ेगी, जिसके अंदर मैंने आपको बोला था कि सोर्स, ड्रेन और इसके अलावा आपके पास आता है एक गेट। इसी तरह बेस भी, कलेक्टर भी, इमीटर, सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। लिहाजा मैं इस वक्त मोस्फेट के पास बैठा हूँ, ठीक है। मोस्फेट को मैंने बेसिकली आपको समझाने की खातिर पहले मैंने इस बोर्ड के अंदर से उतारा है, ठीक है। जब मैं इस बोर्ड के ऊपर से उतारा है फिर मैं आपको लगा के बताऊंगा, क्योंकि बोर्ड के बाहर इसकी क्या वैल्यू आती है और बोर्ड के अंदर कैसी वैल्यू आती है। क्योंकि अक्सर बंदे जब इसके बोर्ड के अंदर चेक करते हैं ना तो उनको मसले मसाइल पैदा होते हैं, लेकिन मैं इनको बाहर रख के पहले चेक करवाता हूँ इसका क्या तरीक़ेकार होता है। और यही वैल्यू अगर आपको बोर्ड के अंदर मिल रही है तो फिर ठीक है, लेकिन अगर ऊंच नीची मिलती है तो फिर समझ जाए कि इन दूसरे सर्किट की वजह रजिस्टेंस मिलती है, ठीक है। कहने का मकसद ये है कि बाहर रख के वैल्यू कुछ और आती है जो बिल्कुल एक्यूरेट होती है। किसी भी आईसी को चेक करने का तरीका बाहर रख के चेक किया जाता है, लेकिन चूंकि आप बोर्ड रिपेयरिंग कर रहे हैं तो हम हर आईसी को बाहर तो नहीं निकाल सकते, लेकिन आपके पास थोड़ा एक्सपीरियंस हो कि अगर हम बाहर रख के इसकी क्या वैल्यू आती है और गाड़ी के अंदर इसकी क्या वैल्यू आती है, बोर्ड के अंदर इसकी क्या वैल्यू आती है, वो थोड़ी डिफरेंट होती है। उसकी वजह क्या होती है, क्योंकि मुख्तलिफ आईसी से मिलके रेजिस्टेंस क्रॉस करके आपको वोल्टेज की जमा तफरीक आपको बता रहा होता है, ठीक है। इस वक्त चूंकि मैंने इस आईसी को पहले उतारा है, उतारने के बाद मैं आपको यहाँ पर लेके आता हूँ। ये दो आईसी मेरे पास मौजूद है, ठीक है। दो आईसी, कैमरा मेरा इधर आ जाए आईसी के ऊपर, कैमरा मेरा पूरी तरह दिखा सके कि ये आईसी, इसको हम कहते हैं मोस्फेट। पूरी तरह क्लियर करके शेयर कर दें, ये मोस्फेट। इसके ऊपर ज़रा गौर कीजिएगा, इसको मैं अपने हाथ के ऊपर रखता हूँ। गौर करें कि इसके ऊपर एक टांग ये है, एक टांग इसके दरमियान के ऊपर है, दो टांगे इसके इस तरफ हैं, ठीक है। दो टांगे ये हैं, एक तार दरमियान में है, यानी कि ये और ये दोनों एक ही हैं और दो साइडों के ऊपर हैं, ठीक है। यहाँ मैं क्लियर कर देता हूँ आपको। इसमें चेक कीजिएगा, 1 2 और इसके ऊपर वाली 3, ये 3 टांगे हमारे पास ज़रूरी है जो पिछले मैंने टॉपिक के अंदर शेयर किया है। अब इसको चेक कैसे करना है, बोर्ड के अंदर से मैंने उतारा है, ये देखें बोर्ड के 1 2 आईसी मैंने डायरेक्टली तौर पर उतारे हैं आपको चेक करने के हवाले से, ठीक है। अब मसला क्या है कि इस आईसी को पहले मैं आपको चेक करने का तरीका शेयर करता हूँ। वो क्या चीज़ है, एक होता है मेरे पास नेगेटिव, एक होता है पॉजिटिव। मेरे पास ये आता है आपके पास एक वोल्ट मीटर जब भी यूज़ करें आप यूनिटी का लें। इसको आपने लेके जाना है किसके ऊपर, आपने कंटिन्यूटी के ऊपर, कंटिन्यूटी बेल के ऊपर। लेकिन बेल के ऊपर कुछ बोर्ड होते हैं जो बेल के ऊपर आपको वैल्यू भी देते हैं, कुछ वोल्ट मीटर आपको बेल के ऊपर वैल्यू भी देते हैं, और कुछ क्या करते हैं कि सिर्फ कंटिन्यूटी शेयर करते हैं। अब इसके ऊपर क्या है कि इसके ऊपर उन्होंने क्या लिखा है, एक होल्ड सेल। मैंने इसको ऐसे प्रेस कर देना है तो ये क्या करेगा कि अब मुझे ये बेल नहीं देगा, ये अब मुझे वैल्यू देगा, ठीक है। अब मेरी बात क्लियर रखनी है कि मैं आपको एक बात क्लियर करता हूँ। पहले आप इसको बेल के ऊपर रखते हैं, इन दोनों को टच करें। जब इन दोनों को टच करते हैं तो मैं आपको यहाँ मोस्फेट चेक करवाता हूँ, मेरा कैमरा आपको शेयर कर सके। इन दोनों में मुझे बेल आनी चाहिए, इसके दोनों दरमियान के अंदर मैंने लगाई है, साइडों पे मैंने कोई नहीं लगाई, इन दोनों के दरमियान में मुझे बेल मिलनी चाहिए, ठीक है। मेरा ड्रेन तो क्लियर होना, बीच में ओपन तो नहीं है। इसके अलावा इसके दोनों दरमियान के ऊपर मुझे बेल आनी चाहिए, ठीक है। ये दोनों मुझे बेल आ गई, ये बेल मुझे मिलनी चाहिए। अब ज़रा गौर करवाऊँ मैं आपको एक चीज़, यहाँ मैं बेल देता हूँ, ठीक है। यहाँ मेरा वोल्ट मीटर दिखा सके आपको। जब मैं इसके अंदर लगाता हूँ तो यहाँ देखिए इसमें कैपेसिटर चार्ज होता है,
जो मैंने मेन काम के लिए आपको खोला है, 0.0 है। अब यहाँ लगाता हूँ मैं आपके 7 6 5 4 3 2 0 1 हो गया, यानी कि 1 0। ये मुझे कैपेसिटर की सूरत शेयर करता है कि इन दोनों में मुझे क्या कि बेल, यानी कि यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि मेरा मोसफेट बिल्कुल ठीक है, ये मुझे बेल दे रहा है, ठीक है। अब मैं क्या काम करूँगा, अब मैंने इसकी वैल्यू चेक करनी है। वैल्यू चेक करने के लिए मैंने इसको प्रेस कर देना है, मैंने इस वोल्टमीटर की इस चीज़ को मैंने प्रेस कर देना है। अब मैं इन दोनों को प्रेस करूंगा तो मुझे क्या दे रहा है, 0 0। अब मैंने क्या काम करना है, वैल्यू। अब वैल्यू चेक करने के लिए ज़रा गौर कीजिएगा कि इसके अंदर दो टांगे ये हैं, एक इस साइड में एक इस साइड में। मैंने इधर के लगाता हूँ तो मुझे वैल्यू मिल रही है, नहीं मिल रही, ठीक हो गया। अब मैं इसको चेंज करता हूँ, अगर मैं इसको चेंज करता हूँ तो इस साइड में लगाता हूँ तो मुझे इस साइड में वैल्यू दे रही है 0 पॉइंट, ठीक है, 0.535, ठीक है, 535 आई है, 535 आई है। लेकिन जब मैं इसको चेंज करूं तो मुझे वैल्यू ना दे, अगर मैं इसको चेंज करूं तो मुझे वैल्यू ना दे। अगर ये मुझे एक साइड पे वैल्यू देती है, दूसरी साइड पे वैल्यू नहीं देती तो ये मोसफेट ठीक है। अगर ये दोनों साइड में वैल्यू देती है तो समझे कि मेरा मोसफेट ख़राब है। इसी तरह अब मैं इसको भी ये लेके चलता हूँ इस साइड के ऊपर, ये आ जाए। इसी तरह इस साइड के ऊपर भी लेके चलता हूँ, ये देखिए इस साइड में मुझे कुछ भी शो नहीं करवा रहा, ठीक है, इस साइड में मुझे कुछ भी शो नहीं करवा रहा। अब मैं इसको चेंज करता हूँ, चेंज करने के बाद इधर लगाता हूँ, लगाने के बाद मैं यहाँ चेक करता हूँ तो जनाब क्या करता है कि 535 आ गई, यानी कि इसका मतलब मेरा ये मोसफेट बिल्कुल ओके है। यहाँ पर इसकी मोसफेट की वैल्यू बिल्कुल ओके की कंडीशन के अंदर है, ठीक है। एक साइड में मुझे वैल्यू दे रहा है, दूसरी साइड पे वैल्यू नहीं दे रहा है, और दरमियान में जो ड्रेन होता है वो मुझे बेल दे रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये मेरा मोसफेट बिल्कुल ओके की कंडीशन के अंदर है। अब अगले पार्ट के अंदर, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है, लोग मुझे बार बार कमेंट करते हैं, अगले पार्ट के अंदर इस आईसी को बोर्ड में लगा के मैं आपको चेक करने का तरीका शेयर करूंगा, बोर्ड में लगा के इसकी क्या वैल्यू आती है। लेकिन इस वीडियो को आप लोगों ने बार बार देखना है कि मैंने इस मोसफेट में क्या बोला है और अगली टॉपिक के अंदर क्या बोला है। और मैंने आपको बोला था कि जब आप किसी भी चीज़ को आप समझने के लिए जाएंगे बोर्ड के लिए तो पहले क्लास का पता होगा, तो फिर आपको अगली क्लास की समझ लगेगी। तो लिहाजा इसको अब मैं गाड़ी के बोर्ड के अंदर लगा के फिर मैं आपको चेक करने का तरीका शेयर करूंगा। और फिर इसके अलावा मैं एक और आपको पहचान करवानी है कि पीएनपी और एनपीएन क्या होता है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर दें ताकि आप तक आने वाली वीडियो में आसानी के साथ पहुंचा सकूं। शुक्रिया।